स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे, और इसमें हम बात करेंगे 23 जून से लेकर और 29 जून तक। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की हम बात करते हैं तो मून के आधार पर देखा जाता है। पूरे ही हफ्ते चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, मिथुन में रहेंगे, कर्क में रहेंगे और आखिरी दिन यानी 29 को वो सिंह में भी प्रवेश करेंगे। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो बुध भी परिवर्तित हो गए हैं। 23 तारीख से बुध का जो प्रभाव रहेगा कर्क में रहेंगे और शुक्र भी आखिरी दिन मेष से निकलकर और अपनी ही राशि वृषभ में आएंगे। तो कोई भी अपनी ही राशि में काफी कंफर्टेबल होता है, तो लग्जरी बढ़ने वाली है और अट्रैक्शन भी बढ़ने वाला है। तो क्या होगा इस पूरे ही हफ्ते, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न्स के लिए कि जून का लास्ट वीक कैसा रहने वाला है। देखिए, जून का जो आखिरी हफ्ता है 23 जून से लेकर और 29 जून तक, यहाँ हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। और जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। मून जो होता है हर 2 सवा 2 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करता है और इस हफ्ते यानी 23 जून से लेकर और 29 जून तक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, मिथुन में रहेंगे, कर्क में रहेंगे और 29 जून जो आखिरी दिन है उस दिन चंद्रमा की स्थिति सिंह राशि में होगी। अगर हम कैप्रिकॉर्न्स के लिए देखें तो आपके लिए जो चंद्रमा की स्थिति है, जो हफ्ते की शुरुआत होगी तो बहुत अच्छी शुरुआत है। मून आपके त्रिकोण में रहेंगे, पंचम भाव में रहेंगे, फिर 6th हाउस में, 7th में, और जो आखिरी दिन है उस दिन चंद्रमा जो आपके सिंह में रहेंगे तो अष्टम में रहेंगे। और जब भी चंद्रमा जो अष्टम में आते हैं यानी कहीं भी त्रिक भाव में आते हैं, अष्टम या 12वें घर में या फिर चौथे घर में होते हैं, तो चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं, अच्छे फल नहीं देते और उस दिन थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना है और कोई भी इम्पोर्टेंट काम आपको नहीं करना है। तो ऐसे में जब हम देखते हैं आपके लिए, अगर हम आपके चार्ट की बात करें तो 2nd हाउस में आपके राहु हैं, 3rd हाउस में आपके शनि हैं, मार्च में आपकी 7.5 खत्म हो चुकी है, 4th हाउस में शुक्र है सुख भाव में, पंचम में आपके जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक है वहां पर मून रहेंगे, 6ठे भाव में आपके गुरु सूर्य का गुरु आदित्य योग बना हुआ है, सप्तम में बुध है और अष्टम में आपके अंगारक योग बना हुआ है केतु और मंगल का। तो ऐसे में आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये जो वीडियो हम बनाते हैं गोचर के आधार पर बनाते हैं, जिसे आप अपनी जन्म राशि और अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। यानी मकर के जो चंद्र राशि वाले लोग हैं, यानी राशि और लगन दोनों से रिलेट करके आप इसे देख सकते हैं। शुक्र भी इस हफ्ते में एंड में यानी 29 तारीख को शुक्र आपके 4th हाउस से निकलकर और आपके त्रिकोण में आ जाएंगे, खुद के घर में, पंचम में। तो ये एक अच्छा योग है। ऐसी स्थिति में आपके सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य के लिए गोचर में आपकी लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लगन असेंडेंट मतलब 1st हाउस, यहाँ के लॉर्ड आपके पराक्रम में है, फुर्ती वाली जगह है, तो स्थितियां आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं। स्वास्थ्य को लेके अगर हम बात करते हैं, देखिए 2 हाउसेस में यहाँ पर हम कहेंगे कि 4-4 आपके जो प्लैनेट्स हैं बैठे हुए हैं। चंद्रमा भी अष्टम में आ जाएंगे 29 तारीख को, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बॉडी एक की प्रॉब्लम रह सकती है, सिर दर्द की समस्या रह सकती है, बीपी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है और एंड ऑफ द वीक में आपको ज़्यादा ध्यान रख के चलना है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं लेना है। हेक्टिक शेड्यूल रहेगा तो यहाँ पर थकान हो सकती है, क्योंकि देखिए मंगल आपके अष्टम में आ गए हैं, अंगारक योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं एसिडिटी की प्रॉब्लम, थकान की प्रॉब्लम, टायर्डनेस, ये यहाँ पर आप फील कर सकते हैं। वो भी स्पेशली हम कहेंगे एंड ऑफ द वीक में। तो यहाँ पर स्वास्थ्य का आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। यहाँ पर मेजर कोई ऐसी समस्या नहीं है और बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, वहाँ भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप चाहें तो हमें भी अपनी कुंडली भेज सकते हैं, उसका अवलोकन हम कर सकते हैं। तो यहाँ बात की हमने स्वास्थ्य की। आखिरी हफ्ते के आखिरी में 28-29 को थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलें, ओवर थिंकिंग नहीं करें, ये आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ की जब भी हम बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड शुक्र है और शुक्र आपके जो है सुख भाव में बैठे हुए हैं। तो आप स्वयं शनि हैं, आपके जो 5th हाउस आपके पार्टनर लवर के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं और अच्छी स्थिति में हैं। देखिए, चौथा जो घर होता है फीलिंग्स का भी होता है, भावनाओं का होता है और कंफर्ट जोन, हर तरीके के रिलैक्स यानी मेंटली, फिजिकली और मटेरियलिस्टिक गेन का भी हाउस होता है। तो यहाँ पर शुक्र का होना आपकी लग्जरी, रोमांस को बढ़ाने वाला होगा। तो ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे कि आप निश्चिंत रहें। लव लाइफ इस पूरे ही हफ्ते आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है।
और उसके साथ जब शुक्र यहाँ पर बदलेंगे, 29 तारीख को शुक्र आपके पंचम में आएंगे। ये तो स्थान ही लव लाइफ का है और यहाँ के लॉर्ड खुद अपने घर में आएंगे यानी वृषभ में आएंगे। तो इस हफ्ते अगर हम देखें तो लव लाइफ यहाँ पर सबसे अच्छी नजर आ रही है, तो आप तालमेल बिठा के रखें। देखिए और सब ठीक है, लेकिन राहु आपके कुटुंब में है, वाणी भाव में है, तो कभी कभी वाणी ऐसी हो सकती है जो दूसरे सामने वाले का मन दुखी कर सकती है, उसे बुरा लग सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अन्यथा यहाँ पर जो ओवरऑल देखें आपके रिश्ते प्यार अच्छा नजर आ रहा है। बात करेंगे हम आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन की हम जब भी बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है। यहाँ पे आपके बुध विराजमान है, आपके जो लॉर्ड हैं मून है। पूरा ही हफ्ता वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन देखिए आप स्वयं शनि हैं, आपके जो स्पाउस का प्लेनेट है वो मून है। शनि और चंद्रमा मिलकर विष दोष बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मकर राशि के लिए अपनी जो मैरिड लाइफ है उसमें रहते हैं। जरूरी नहीं है, हो सकता है आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर हो, वहां पे चीजें अच्छी हो, लेकिन अभी हम गोचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चीजें ठीक है। आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, लेकिन जो हम कहेंगे थोड़ा सा तालमेल बिठाने की कोशिश करें। जो इस सप्ताह का वीक का अंत होगा यानी 28-29 तारीख को यहाँ पर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें। वहां पर देखिए क्योंकि अंगारक योग भी बना हुआ है आपके स्पाउस के अगले ही दूसरे भाव में, तो अंगारक योग थोड़ा सा चीजों को समटाइम्स नेगेटिव कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्रोध नहीं करना, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो शुक्र खुद अपने घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी जो काम है वो भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। जितने भी लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, नेता अभिनेता या इंडस्ट्री वाले लोग, या हम कहेंगे कि जो आईटी से रिलेटेड है, तो ओवरऑल अगर देखें तो मकर राशि के लिए वीक बहुत अच्छा रहने वाला है, कार्य की दृष्टि से भी और आपके वैवाहिक जीवन की भी दृष्टि से। बस आपको जो ध्यान रखना है मेनली स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। देखिए क्योंकि कर्म यहाँ पर बढ़ सकता है, रिकग्नाइजेशन मिल सकता है आपको, और जो हम कहेंगे आपके धन भाव के स्वामी शनि वो भी पराक्रम में बैठे। 3rd हाउस में जब भी शनि होते हैं तो आपको बैठने नहीं देते, चलायमान रखते हैं, एनर्जेटिक रखते हैं। तो यहाँ पर आपकी चीजें बेटर बनी हुई हैं, अच्छी बनी हुई हैं, तो कार्य भी बढ़ेगा, नाम फैलेगा। जो लोग जॉब में हैं उनके कहीं ना कहीं अचानक से ट्रांसफर के योग यहाँ पर इस हफ्ते में रह सकते हैं, तो आप उसे देखिएगा और सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी सफलता के योग हैं। और इसके अलावा जो हम कहेंगे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके लिए समय अच्छा है। अध्यात्म की हम बात करें तो देखिए गुरु इस समय आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं, और जब भी 6th हाउस में गुरु होते हैं तो नॉलेजेबल बना देते हैं। नॉलेज यानी कुछ ना कुछ पढ़ेंगे आप, स्किल डेवलपमेंट होगा आपका अध्यात्म में भी, यानी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, तो यहाँ पर स्थितियां अच्छी हैं धर्म की भी। लेकिन देखिए 6th हाउस में गुरु आदित्य योग तो बन रहा है, लेकिन सूर्य का भी गुरु के साथ होना 6ठे घर में आपका प्रभुत्व बढ़ाने वाला होगा। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि आपकी चीजें यहाँ पर बेटर है। भाग्येश की बात करें तो भाग्येश बुध है जो इस समय सप्तम में बैठे हुए हैं, यानी आपको फायदे का समय है, लाभ का समय है, और अलायंसेस यानी पार्टनरशिप से, बिजनेस से आपको यहाँ पर लाभ हो सकता है। तो ओवरऑल कहेंगे कि आपकी चीजें यहाँ पर बेहतर बनी हुई हैं। किसी भी रूप में अगर आपको लगता है कि आप किसी भी वजह से आप परेशान हैं, चाहे कार्य को लेके या स्वास्थ्य को लेके, देखिए जब भी आपको लगता है कि स्वास्थ्य में कहीं भी दिक्कत आ रही है या परेशानी आ रही है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आपको अवश्य ही टाइगर आई का ब्रेसलेट पहनना चाहिए। मकर राशि वालों को टाइगर आई का ब्रेसलेट पहनना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि गुरु और सूर्य अभी जो है आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं। तो टाइगर आई एक तो आपको प्रोस्पेरिटी देगा, मॉरली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा और काफी चीजों में आपके सुधार होगा। तो आप चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें, समृद्ध रहें, तो टाइगर आई का ब्रेसलेट आप अवश्य पहने। इसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां इसे हम पूरी तरीके से एनर्जाइज करके देते हैं। मकर राशि वालों को हनुमान चालीसा अवश्य करनी चाहिए। आपके जो लॉर्ड हैं उनकी आराधना, उनका बीज मंत्र या उनका मंत्र करना भी आपके लिए श्रेष्ठकर है। तो आप ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ करते रहें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ सूर्य को जल चढ़ाना भी ना भूलें, ये लाभकारी होगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाते हैं बाहर तो थोड़ा सा गुड़ का सेवन करके जाएं। और इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, और जाते जाते आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।